हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। कहते हैं कि ढूंढने वालों को तो हम शाने कई देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को तो हम दुनिया भी नहीं देते हैं। एक बार फिर से, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को तो हम दुनिया भी नहीं देते हैं। यानी कि अगर कोई बंदा काबिल हो तो हम जमीन से उठा के आसमान पे बैठा देते हैं, और जो मेहनत करते हैं, मुशक्कत करते हैं, हम तो उनके लिए दुनिया भी नहीं बनाते हैं। ये अल्लामा इकबाल साहब का शेर है। तो आप बच्चों में से जो मेहनत करेगा, जो जुस्तजू करेगा किसी चीज की, उसके लिए JKSSB नई से नई वैकेंसी देगा। कोई पढ़ने वाला हो तो हम तो वैकेंसी कई देते हैं, कोई मेहनत करने वाला हो तो हम सिलेक्शनें भी कई देते हैं। तो आज आपके लिए मैं लेके आया हूं, मैं तो नहीं लेके आया हूं बल्कि JKSSB डिपार्टमेंट लेके आया है आपके लिए नई धमाकेदार वैकेंसी। आप बच्चों ने देखा ही होगा, ये नोटिफिकेशन पे आज चल रहा है, बड़ा ट्रेंडिंग पे है। मैं आपको बताता हूं, देखिए यहां मैं इस वक्त JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूं। आप बच्चे भी यहां पे जाइए। सबसे पहले नोटिफिकेशन में देखिए बेटा, यहां पे आप बच्चों को दिखेगा एडवर्टीजमेंट नंबर, ये वाला डिस्ट्रिक्ट में, डिविजनल में और यूटी कैडर में वैकेंसीज आई हैं। नोटिफिकेशन नंबर 3, एडवर्टीजमेंट नंबर 3 2021 की, ये यहां पे है। अब मैं आपको ये बताऊंगा यहां पे क्या क्या है, आप बच्चों में से कौन कौन ये तैयारी कर सकता है, कैसे कैसे कर सकता है। तो देखिए मैं आपको यहां बताता हूं, आप बच्चे वेबसाइट पे जाके खुद ही वहां से देख सकते हैं। अब मैं इसको डाउनलोड करूंगा तो ये मेरे सामने आप यहां पे डाउनलोडेड लिस्ट है, यहां पे इसको मैं आपको बताता हूं किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। ये सबसे पहले देखते जाओ, यहां पे फॉरेस्ट इकोलॉजी और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की बात करता हूं मैं। अगर किसी बच्चे ने MSc EVS करा है तो उसके लिए है ये। फॉरेस्ट में इकोलॉजी और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की 280 वैकेंसी है। ये एक अपने आप में ह्यूज नंबर होता है। जिन बच्चों ने MSc EVS करी है तो रेडी हो जाओ, अब पता चलेगा आप में से। और ये अच्छी बात हो गई है, सेग्रीगेट हो गई है वैकेंसी, ताकि आप अपने हिसाब से तैयारी करें। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में 200 वैकेंसी आ गई है, नंबर ऑफ पोस्ट। हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन में सबसे जरूरी मैं बच्चों को बोलूंगा, जो भी बच्चे हेल्थ और मेडिकल में, जो पिछली वैकेंसी आई थी, अभी एनेक्शर B की मैं बात कर रहा हूं, एनेक्शर O की बात कर रहा हूं, जिसमें GMC श्रीनगर, राजौरी, कश्मीर की बम्पर वैकेंसी आई है, उसके लिए जो हमारे पेड कोर्स में पढ़ाने वाले हैं वो डॉक्टर्स की टीम अपॉइंट करी है। क्योंकि मैं चाहता हूं आप बच्चों को आपके एग्जाम की डिमांड के मुताबिक कंटेंट दिया जाए। डॉक्टर से पढ़ने के लिए एक बहुत अच्छे टीचर्स भी रहे हैं अपने दौर में, आप बच्चे ये उनसे पढ़ सकते हो। और यहां फिर से यहां पे हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में वैकेंसी आ गई है। भले कम हैं बट पिछली वैकेंसी तो ढेर सारी हैं। और एक बात मैं और बताऊं, आपको एक बच्चे को एक ही वैकेंसी चाहिए। मुझे याद है लास्ट टू लास्ट ईयर एक वैकेंसी निकली थी और मेरे कोई नॉन थे, उनमें एक ही वैकेंसी थी तो उन्होंने ही फॉर्म भरा, बाकी किसी ने भरा ही नहीं कि एक ही वैकेंसी है। जब वाइवे की बारी आई तो एक ही बंदा था, वहां पे डायरेक्ट सेलेक्ट हो गया। 4 वैकेंसी मेजर होती है, आपको तो एक ही चाहिए। अब देखिए यहां पे लॉ डिपार्टमेंट वाली है। अगर कोई बंदा LLB से बिलोंग करता है, अभी हम देखेंगे क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इसमें भी 19 वैकेंसी हैं। यानी कि इन नटशेल टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, 503 वैकेंसी हैं टोटल। जो टोटल वैकेंसी है हमारे पास कितनी है, 503। अब हाँ, अब और बात, अगर बात करें कि फॉर्म कब भरा जाएगा, तो बेटा 20/6/2021 को फॉर्म भरने होंगे। 20/7/2021 को फॉर्म की डेट खत्म हो जाएगी। इन्हीं डेट के अंदर अंदर फॉर्म भर दो।
असिस्टेंट रजिस्ट्रार का फॉर्म नहीं भरा है तो वो अभी भर लो और अभी जॉब्स अड्डा की ऐप डाउनलोड करो और देखो उसमें धीरे धीरे आप कंटेंट आने लगेगा। अब मैंने अपना भी एक टाइम टेबल बना दिया है, किस टाइम किस जो मेरे पेड कोर्सेज चल रहे हैं किस में कब कब वीडियो डालनी है, वो भी सारा काम यहां पे चल रहा है। अब यहां पे चलते हैं जरा, फॉर्म भरने की डेट मैंने आपको बता दी है, फॉर्म डेट खत्म होने की मैंने आपको बता दी है, टोटल वैकेंसी 503 बता दी है। अब मैं जरा आपको और लिस्ट को ले चलूंगा। अब जरा देखो ये अपॉइंटमेंट क्या है, ये हमें पढ़ना नहीं है। अच्छा ये हल्का सा सुन लो, एज क्राइटेरिया में बता दे रहा हूं। अगर कोई भी ओपन मेरिट में है तो अपर एज लिमिट 40 साल है, एससी है तो 43 ईयर, एसटी कैटेगरी में आता है तो 43 ईयर, आरबीए में है तो भी 43 ईयर, यानी कि ये तो आपकी एज क्राइटेरिया है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में है तो ये। अब उनकी एज क्या क्या है तो ये आप अपने हिसाब से देख लो। आपका बर्थ इससे पहले नहीं हुआ होना चाहिए और इसके बाद नहीं हुआ होना चाहिए। आप किस एज कैटेगरी में आते हो उनमें से देख लो, ठीक है यहां तक। अब मैं आपको ले चलता हूं थोड़ा सा आगे, सितारों से आगे आसमां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अभी तो मापी है मैंने मुट्ठी भर ज़मीं, अभी सैकड़ों आसमां और भी हैं। तो अब मैं आपको बेटा ले चलता हूं, ये सारा पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी बट अभी नहीं। अभी मैं आपको ले चलता हूं जो खास समय चीज़ चाहिए। देखो यहां देखो आपके सामने बात करते हैं फॉरेस्ट इकोलॉजी और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की, ठीक है यहां तक। सैलरी कितनी है इसमें अभी हम बात नहीं करेंगे। अब बात करते हैं इसमें आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यानी कि अगर आप फॉरेस्ट इकोलॉजी डिपार्टमेंट में आप फॉर्म भरना चाहते हैं, आप बच्चों के पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए किस में, या तो एनवायरमेंटल साइंस में यानी कि ईवीएस, या तो आपके पास एमएससी केमिस्ट्री होनी चाहिए या माइक्रोबायोलॉजी होनी चाहिए। अगर बायोलॉजी केमिस्ट्री है तो वो भी चलेगा विद 60% मार्क्स इन एग्रीगेट, और वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, चंदीमाड़ वाली यूनिवर्सिटी से नहीं, अच्छी यूनिवर्सिटी से। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, आपकी ये डिग्री, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी सिलेक्शन होगी, ये क्राइटेरिया है आपको फॉर्म भरने के लिए एंट्री मिलेगी। आपकी सिलेक्शन होगी ऑन दी बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट इन रिटन एग्जामिनेशन, आपने कितने नंबर लाए हैं रिटन एग्जाम में। तो ये मैंने पहला बताया। अगर आप इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में, ये दूसरे नंबर पे जो है, इसमें 5 वैकेंसी हैं बैचलर। अच्छा सबसे खास बात, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ आ गया क्या। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग करी है, अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है, केमिकल या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग करी है, ये सब क्राइटेरिया है उनमें, उनके लिए 5 वैकेंसीज हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, लाखों सीटें नहीं चाहिए, एक सीट चाहिए। 5 में आपका नंबर होगा, इन 5 में सिर्फ और सिर्फ आपका नंबर होगा। और छोटी क्लासों के उर्दू में आपने पढ़ा होगा, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। एक बार आप उठो कमर बांधो, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। एक बार अपने घर से निकलो और धूम मचा के रख दो इन इस सारे क्वालिफिकेशन करने में, इसको क्वालिफाई करके ही छोड़ो। टीम हमारी आपके साथ है। अब उसके बाद जरा ये सारा क्राइटेरिया आपके सामने है, आप इसको पढ़ लो। कोई डाउट होगा तो आप कॉल कर लीजिएगा। हाँ डाउनलोड कर लो इसको, आप सब बच्चे इसको डाउनलोड कर लो। अब मैं और आगे ले चलता हूं सारी, मैं उन वैकेंसी को, अच्छा ये तो है। अब मैं जरा उन पे जरा जाता हूं जिनकी वैकेंसी काफी ज्यादा है। यहां देखिए फिर से आ गया है मैदान में जूनियर असिस्टेंट। एक बात याद रखना मेरी, जूनियर असिस्टेंट की हर 2-3 महीने के बाद वैकेंसी आती है, हर 2-3 महीने के बाद। एक बार फिर से बम्पर 157 वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट के लिए। कौन फॉर्म भरेगा, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए, टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए 35 वर्ड्स, 6 मंथ सर्टिफिकेट होना चाहिए,
कंप्यूटर एप्लीकेशन का, और ये आपको जम्मू में मिल सकता है। ये जो कंप्यूटर का कोर्स का डिप्लोमा है ये आपको मिल सकता है। और मैं आपको यहां पे एक बात बताना चाहता हूं, सुनना। यहां पे 35 अल्फाज हैं, 35 वर्ड्स लिखने हैं पर मिनट। जनरली आपको शायद मुश्किल लगा हो या ना लगा हो, मगर मैं एक बात बताऊं, हमारा दिमाग ऐसी चीज है जिसको हम जिस तरफ ले जाएं उस तरफ ही चला जाएगा। मुझे याद है मैंने एक बार अपने बुजुर्गों से सुना था, हजरते उमर फारूक के टाइम एक शख्स क्या करता था, एक इंसान दूर से धागा फेंकता था और वो सुई के सुराख के अंदर से चला जाता था। 100 बार ऐसा करा, 100 बार कामयाब हो गया। हजरत उमर फारूक ने बोला इसको 100 दिनार दिए जाएं और इसको 100 कोड़े भी मारे जाएं, यानी कि 100 बार इनको लाठियां भी मारी जाएं। तो वो इंसान बोला वाह, इनाम तो दे रहे हो मगर लाठी क्यों मारने को बोल रहे हो, कोड़ा मारने के लिए क्यों बोल रहे हो, ये रस्सी से। तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ने कहा आपने हुनर सीखा है तो आपको इनाम दे रहा हूं, मगर आपने हुनर बेकार चीज में सीखा है, आपने अपना टाइम बेकार चीज में जाया कर दिया है, इसलिए आपको कोड़े मारने की, डंडे मारने की सलाह दे रहा हूं। आप बेटा, आपका हुनर सीखना चाहिए, हुनर होना चाहिए, मगर हुनर खराब बातों में नहीं। आपके पास कोई बोलेगा बेटा मैंने, या बहन जी मैंने कैंडी क्रश गेम में मैं 6000 नंबर पे हूं, तो कौन से झंडे गाड़ लिए 6000 नंबर पे। पबजी में मैं फलाने नंबर पे हूं, तो क्या कर लिया है, फलाने नंबर पे चला गया, टाइम वेस्ट किया। और हिंदू मिथोलॉजी हो, इस्लामिक मिथोलॉजी हो, दोनों कहती हैं टाइम वेस्ट करना गुनाह होता है, वक्त को जाया करना पाप होता है। अपने वक्त को कैंडी क्रश में मत वेस्ट करो बेटा, वरना यह ना हो कि जिंदगी के चपेड़े, जिंदगी की गर्मियां, जिंदगी की सर्दियां आपको कैंडी क्रश की तरह कुचलती रह जाएं। आप कैंडी क्रश में 1 लाख वेटेज पे हो, 1 लाख लेवल पे हो, उसका 0 वैल्यू है आज की डेट में। आप पबजी में 10 लाख नंबर पे हो, 0 वैल्यू है आज की डेट में। आप अपने 35 वर्ड में लिखने में किस वैल्यू पे हो? आप 1 मिनट में 40 वर्ड लिखते हो या 1 मिनट में 100 वर्ड लिखते हो? आप किस नंबर पे हो यह मायने रखता है। तो मेरी बात याद रखना, नहीं समझोगे तो मिट जाओगे जहां वालों। क्या नहीं समझोगे तो मिट जाओगे जहां वालों, तुम्हारी दास्तान तक न रहेगी दास्तानों में। अगर आज भी कैंडी क्रश खेलते रहे तो जिंदगी भर कैंडी क्रश की वो टॉफियां बनते रह जाओगे। लिहाजा अभी यहां पे आ जाओ, ये जूनियर असिस्टेंट 157 वैकेंसी, 35 वर्ड, आज से डट जाओ, अपने कंप्यूटर पे 20 मिनट दे दो। ये 20 मिनट फोन पे मत वेस्ट करो, मत बोलो जानू प्लीज कल फोन कर, उनको बोल दो जानू सुनो मेरी बात, 1 साल मुझे दे दो तैयारी करने के लिए, तब तक कोई जानू शानू मोना हनी फलाना डिमका कोई कहानी, अपने घर में बैठो, मुझे अपने घर में बैठो, बाबू सोना सब खत्म कर दो, एक बार सिलेक्शन लेने दो, फिर ऐसे आऊंगा मैं। तो अभी गाना ये बोल रहे होंगे टोर नाल छड़ा मुंडा टोर नाल छड़ा, उस वक्त एक बार जब जूनियर असिस्टेंट बन के जाओगे ना, फिर मजा ही आएगा जिंदगी का। पूछेंगे लड़की वाले क्या करता है बेटा, बेटे का बाप बोलेगा हमारा मुंडा जूनियर असिस्टेंट है, ये अभी ये जो 2021 में वैकेंसी आई है उसमें सिलेक्शन हुई है, बोलो शादी करवानी है या नहीं करवानी है। लड़की बोले हाँ, अरे बैठो बैठो, चाय लोगे ठंडा लोगे बीड़ी सिगरेट खा लोगे, बैठो तो सही एक बात। अगर जॉब ना लगी हो तो तब शादी के लिए जाओ, तो लड़की वाले पूछते हैं बेटा क्या करता है, फिर लड़के का बाप कहता है नहीं अभी तैयारी कर रहा है एग्जाम की, हाँ हो जाएगा 1-2 साल में, पढ़ रहा है, इंस्टीट्यूट तो जाता है, पता नहीं वहां क्या करता है। अब वहां क्या करता है, किसको ताड़ता है, पढ़ता है, ये भी पता होना चाहिए ना। चलो, इसमें स्किल टेस्ट के 20 पॉइंट हैं। अब सिलेबस वगैरह का अभी इसमें डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, अभी नहीं हुआ। स्किल टेस्ट 20 पॉइंट का, रिटन एग्जाम 80 नंबर का, और मार्क्स ऑब्टेन्ड इन दी टाइप टेस्ट शैल बी प्रोपोर्शनली अलॉटेड अगेन, ये सब बताएंगे आपको जब इसका वो आएगा ना, सिलेबस आएगा, तो वो भी आने वाला, आप बस डटे रहो।
जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जूनियर स्टेनोग्राफर, जो बच्चे पिछले 2 सालों से स्टेनोग्राफी की तैयारी कर रहे हैं ना, अगर अच्छी मेहनत से तैयारी करे हो बेटा, इन 43 में 1 नंबर आपका है। गीता कहती है आप कर्म किए जाओ, फल की चिंता छोड़ दो। कुरान कहता है आपका काम सिर्फ मेहनत करना है, फल देना मेरी जिम्मेवारी है। अगर आपने पिछले 1-2 सालों में ये मेहनत करी है तो इसका आपको यहां पे मजा आएगा। धुरंधर अंदाज में आप बोलोगे वाह जूनियर असिस्टेंट लगने वाले हो आप। अब मैं बाकी में जरा कम फोकस करूंगा क्योंकि मैं अच्छा ये हो गया। उसके बाद हाँ, वाइल्ड लाइफ वार्डन, इसमें भी मैं आऊंगा। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, इसमें देखेंगे आप 71 वैकेंसी है, 71 मिनिमम मैट्रिक, कम से कम 10वीं। चलो 10वीं वालों तुम्हारे भाग खुल गए, 10वीं वाले कम से कम, मैक्सिमम 12वीं। अब आपको पता है सबसे ज्यादा लोगों के जहन में क्या डाउट आएगा, सर ग्रेजुएशन वाले भर सकते हैं? और जो ग्रेजुएशन वाले भर सकते हैं पहले वो तो करो, फिर यहां पे भी आना। हाँ सर ग्रेजुएशन वाले भर सकते हैं, बताएंगे। रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, हाइट मेल की इतनी, फीमेल की इतनी, फिजिकली फिटनेस होना चाहिए, और ये इसमें थोड़ा यानी कि फिजिकल टेस्ट भी होगा, और इसका भी रिटन एग्जाम होगा, इसकी भी तैयारी करवाई जाएगी। अब मैं बात करता हूं चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, इसमें भी वही मिनिमम 10th और मैक्सिमम 12th, 37 वैकेंसी है। ये सब आपके सामने दिया हुआ है। यानी कि लॉकडाउन का आनंद लीजिए घर बैठे, जॉब जड्डा के पेड बैचेस में ये 503 वैकेंसी का मैंने आपको ब्रेकअप बता दिया है। अब अभी सबसे पहले जॉब जड्डा की ऐप डाउनलोड करो, वहां पे स्टडी मटेरियल में जाके फ्री करंट अफेयर डाउनलोड कर दो। ये करंट अफेयर आपके लिए हमने ले लाए हैं, फ्री करंट अफेयर। अब मैं आपके लिए कुछ फ्री क्लासेस भी लाऊंगा। आप में से बेटा ये बात कतन छोड़ देना कि ये मास्टर शायद लालच करता है। मैंने पेड बैचेस भी लाए हुए हैं। अगर आप अपने हुनर को फ्री में बेचोगे, लोग आपकी कदर नहीं करेंगे। आप में से जो बच्चा ये क्वालिफिकेशन करा है, आप बच्चा मुझे बताओ, आप में से जो जूनियर असिस्टेंट या जिसने स्टेनोग्राफी का कोर्स किया है 2 साल, क्या वो बोलेगा जेके एसएसबी मैंने स्टेनोग्राफर का कोर्स किया है, मैं आपको 2 साल के लिए अपनी सर्विस फ्री में दूंगा, कोई पैसा नहीं लूंगा? कोई करेगा ऐसा? अगर कोई करना चाहते तो मुझे बता दो। इसीलिए जो मैंने मेहनत करी है, मेरी टीम ने मेहनत करी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स हम मेरे साथ जुड़े हैं। जो स्कॉलर है, जो बंदा पीएचडी कर रहा है, अब वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना टाइम देगा, तो क्या उसको उसके बदले में उसका हल्का सा मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? क्या अच्छे इंसान को उसकी अच्छाई की कदर नहीं मिलनी चाहिए? क्या जो इंसान मेहनत करे, दिन रात जागे, क्या उसको उसका अजर नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। किसी और इस्लाम की फिलॉसफी सुनना बेटा, हिंदू धर्म की फिलॉसफी सुनना, आप मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी अदा कर दो। आहा, सीना चौड़ा होता है ये सुन के। हिंदू धर्म की फिलॉसफी भी है, इस्लाम धर्म की फिलॉसफी भी है। आप मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दो। जिस गाड़ी पे सफर करो उस गाड़ी वाले को उसका मुआवजा दे दो, नहीं तो आपका सफर गुनाह में लिख दिया जाएगा। तो जरा अंदाजा लगाओ। तो आप भी अच्छे सिटीजन होने का फर्ज निभाइए, मैं भी अच्छा सिटीजन होने का फर्ज निभाऊंगा। ये चीजें घर बैठ के पढ़िए, कहीं पे भी कोई हेल्प जरूरी है, आप बच्चों में से कोई बच्चा ऑर्फन है, कोई और प्रॉब्लम है, तो आप हमें कॉल कीजिए इस नंबर पे। मिनिमम चार्जेस के साथ, घर बैठे ऑथेंटिक कंटेंट के साथ। चाहे आप जितनी भी मेडिकल डिपार्टमेंट में वैकेंसी हैं उनके लिए, लैब टेक्नीशियन हो और ढेर सारी हैं, और उसके अलावा आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार का कर रहे हो, एक से बढ़ के एक कंटेंट आपके लाया जा रहा है। तो आज का एपिसोड इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।